नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया है। पांडे पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और 7 बार से इटवा यानी सिद्धार्थनगर से विधायक भी रहे हैं। वे पुराने समाजवादी और मुलायम सिंह यादव के साथी भी माने जाते हैं। इसके अलावा महबूब अली, कमाल अख्तर और राकेश वर्मा को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। नेता विपक्ष का पद पहले खुद अखिलेश यादव के पास था, लेकिन लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित होने की वजह से उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पद घर में रहेगा या बाहर वाले को मिलेगा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की जगह बुजुर्ग माता प्रसाद पांडे को चुना है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसे ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि इस चुनाव पर मायावती ने अखिलेश यादव की आलोचना की है, वहीं सहयोगी कांग्रेसी इसे समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मसला बता रही है और इस फैसले की तारीफ कर रही है। माता प्रसाद पांडे प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आते हैं और 7वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं और इटवा से विधायक हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वे पहली बार 1980 में लोकदल से विधायक चुने गए थे, फिर कई बार विधायक बनते रहे। साल 2002 में वे समाजवादी पार्टी से विधायक हुए। 2017 में जब वो चुनाव हार गए थे, तब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, तब वो विधानसभा के स्पीकर थे और फिर अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकाल में उन्हें स्पीकर का पद सौंपा था। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी और गांधी परिवार के करीबी दीपक सिंह ने इस फैसले की तारीफ की है और कहा है कि ये अच्छा फैसला है और उनके अनुभव का लाभ विपक्ष को मिलता रहेगा। जनता के सरोकार के मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाएंगे। जहां तक पीडीए का फार्मूला है, तो इंडिया अलायंस हमेशा दबे हुए समाज के उत्थान के लिए काम करता रहेगा। मानसून सत्र के पहले दिन यूपी की विधानसभा में पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बाढ़, कानून व्यवस्था, बिजली की किल्लत का मसला उठाया। इससे पहले माता प्रसाद पांडे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। समाजवादी पार्टी को के 2 ब्राह्मण विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले बगावत कर चुके हैं। इनमें ऊंचाहार से विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में और अंबेडकर नगर से दूसरे विधायक राकेश पांडे ने भी राज्यसभा चुनाव में पाला बदल लिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका काफी प्रभावशाली रही है। इस कारण चुनाव में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12 से 14% वोट ब्राह्मणों के हैं। साथ ही ये करीब 115 विधानसभा सीटों पर प्रभावशाली संख्या में है। वहीं तकरीबन 12 जिलों में भी ये 15% से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 21 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें 6 ब्राह्मण रहे हैं। 3 बार नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनके बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पिछड़ी जाति से थे, जबकि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं। राम प्रकाश गुप्ता वैश्य थे, वहीं मायावती दलित समाज से आती हैं। अखिलेश यादव के इस फैसले की मायावती ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह करके उनका वोट जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता बनाने में इनकी अपेक्षा हुई है। ये भी सोचने की बात है, जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकारों में उनका उत्पीड़न व उपेक्षा करती रही है। वो आंसू से छिपा नहीं है। वास्तव में इनका विकास व उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ है। अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। दरअसल मायावती को 2007 के विधानसभा चुनाव में इस समाज का वोट मिला था और कई दशक के बाद प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी थी, जिसके बाद इस समाज ने बीजेपी की तरफ रुख किया। बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी
कहते हैं कि कहां है पीडीए फार्मूला। शिवपाल सिंह यादव को इसलिए किनारे लगाया गया क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि उनको कोई चुनौती दे पाए, इसलिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया गया है जिनकी राजनीति खत्म हो गई है। जबकि शिवपाल सिंह के नेता विपक्ष रहने के बाद 2012 में समाजवादी पार्टी ने बहुमत की सरकार भी बनाई थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान बीजेपी और बीएसपी के इस सवाल को जायज नहीं मानते। वे कहते हैं कि माता प्रसाद पांडे का चयन एकदम सही है क्योंकि वे समाजवादी मूल्यों के पैरोकार करने वाले नेता हैं और बहुत ही अनुभवी हैं। समाजवादी पार्टी के विरोधी हर बात का मुद्दा बनाते हैं। अगर किसी और को बनाते तो भी सवाल खड़ा करते, अगर दलित को बनाते तो पूछते कि पिछड़ों को क्यों नहीं बनाया, और अगर पिछड़े को बनाते तो पूछा जाता कि दलितों को क्यों नहीं बनाया। जबकि समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा जैसे कद्दावर नेता रहे हैं और पार्टी हमेशा समाजवाद की ही राजनीति करती रहेगी, चाहे बीजेपी को अच्छा लगे या ना लगे। मायावती और बीजेपी की आलोचना के उलट समाजवादी पार्टी बेपरवाह है। पार्टी का कहना है कि पीडीए के फार्मूले पर पार्टी चल रही है। अगर माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता हैं तो पार्टी में इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर जैसे नेता हैं। कमाल अख्तर सचेतक तो राकेश वर्मा उप मुख्य सचेतक हैं। दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय का कहना है कि पीडीए का एजेंडा फीका नहीं पड़ा है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने इस समाज को ये मैसेज दिया है कि जो लोग बीजेपी को नापसंद करते हैं वो कांग्रेस में ना जाएं बल्कि सपा में आ जाएं, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मणों का अब बीजेपी से दूर होना शुरू हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को ना मिले। 1931 के जनगणना के हिसाब से ये समाज अल्पसंख्यक के बाद दूसरे नंबर पर है। जहां तक शिवपाल यादव को न बनाने का प्रश्न है, उसकी वजह यह है कि शिवपाल जब अखिलेश से अलग थे तो योगी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। हालांकि उनकी हैसियत सदन में कम नहीं होगी। बीबीसी हिंदी से बातचीत में लखनऊ में यूपी की राजनीति के विशेषज्ञ माने जाने वाले शरद प्रधान का कहना है कि माता प्रसाद पांडे ओल्ड टाइमर हैं और वो समाजवादी पार्टी को गहराई से समझते भी हैं, इसलिए उनको बनाने का मकसद एक बैलेंस बनाना है और अपर कास्ट को, खासकर ब्राह्मण को एक मैसेज भी देना है कि समाजवादी पार्टी में उनके लिए जगह है। वहीं पीडीए में इसको लेकर बीजेपी एक भ्रम फैलाना चाह रही है, जबकि पीडीए का फार्मूला अभी समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया था। हालांकि कई बार अखिलेश ने इस नारे की परिभाषा बदली भी है, लेकिन फोकस इन तीन समुदायों के लोगों पर रहा है। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिला भी है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। जानकार मानते हैं कि इस जीत में पीडीए फार्मूले की खासी भूमिका रही है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है और सिर्फ 33 सीट जीत पाई। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य में ओबीसी वोट के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रस्साकसी चल रही है। बीजेपी ने इसको फिर से पाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। 80-90 के दशक में पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी जैसे बाहुबली नेता का वर्चस्व था। वहीं ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही इसकी काट के तौर पर थे, लेकिन शाही की हत्या के बाद तिवारी का वर्चस्व कायम रहा। बीच में जब वीर बहादुर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके विरोधियों ने हरिशंकर तिवारी को राजनीति में आगे बढ़ाया। बाद में अमरमणि त्रिपाठी ब्राह्मणों के नेता के तौर पर उभरे, लेकिन तिवारी की मौत और त्रिपाठी के जेल जाने के बाद इस इलाके में ब्राह्मण कमजोर हो गए। योगी आदित्यनाथ के मठ से राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुरों का वर्चस्व राजनीति में बढ़ा है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इसे नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि जहां तक ब्राह्मण बाहुल्य सीटों की बात है तो देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, डुमरियागंज और गोंडा जैसी सीटें बीजेपी के पक्ष में हैं और अब कोई ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। पीडीए का सिर्फ आलाप हो रहा है कि कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है तो कभी आगड़ा, इसलिए पार्टी में भी भ्रम है।
सिद्धार्थनगर की लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती है, जहां से पांडे जी भी आते हैं। इस सीट पर जगदम्बिका पाल ने ब्राह्मण कुशल तिवारी को हराया, जो हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले समाजवादी पार्टी बीजेपी की अगड़ी जातियों को वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी पीडीए के फार्मूले के काट के लिए पिछड़ी जातियों का वोट फिर से वापस लाने के लिए लगातार कवायद कर रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।